नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं एवं सभी केंद्रीय कर्मचारीगण। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कई बार ये कहा कि कोरोना काल का बकाया 18 महीने का डीए डीआर मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि चुनावी वर्ष में ये गिफ्ट के रूप में सरकार हम लोगों को देगी। कई लोग नकारात्मक बातें करते हैं कि सरकार नहीं देगी, उसकी मंशा नहीं है। अरे भाई, कोशिश तो करनी होगी और हम आकलन यही करते हैं परिस्थितियों का। और आप जब तक सही आकलन नहीं कर पाएंगे तो कोई भी भविष्य को लेके सही ढंग से बात नहीं रख पाएंगे। सब कुछ अखबार में या गूगल गुरु के पास जानकारी नहीं होती। बहुत सारी जानकारी आपको अपने लिंक, अपने सोर्स के द्वारा और कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है। तो जैसा कि हमने कहा, देखिए शुरुआत हो गई है। बीपीएमएस, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ये डिफेंस का इनका ऑर्गेनाइजेशन है। बीएमएस का, भारतीय मजदूर संघ का, और ये मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का है, श्रमिक संगठन। तो जब भारतीय जनता पार्टी का श्रमिक संगठन कोई मांग करेगा तो वो हल्की बात नहीं है। वो जब मांग पूरी होने की कुछ संभावना होगी तभी तो वो मांग रखेगा। तो आप देखिए, ये जनरल सेक्रेटरी बीपीएमएस के, उन्होंने क्या पत्र लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर को। हम इसके बारे में मुख्य तौर से पहले ये बता देते हैं कि इस लेटर में, पहले हम पढ़ देते हैं लेटर, फिर इसका जिस्ट यानी इसका निचोड़ बता देंगे। जिसको पूरा लेटर पढ़ना हो और मान लिया अंग्रेजी उसको थोड़ी समझ में ना आए तो कोई ये बड़ी बात नहीं। हम लोग अंग्रेज नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदी आती है। तो गूगल से ट्रांसलेट बेहद आसानी से हो जाता है। अगर जो मित्र नहीं कर पाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो एक वीडियो इसके लिए बना देंगे। क्योंकि अगर कठिन अंग्रेजी कहीं पे आ जाती है, समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, तो आप तुरंत मदद ले लेंगे। तो देखिए, टू द फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। Subject: request for review of decision on dearness allowance arrears for COVID period. Honorable Finance Minister, I am writing to express my deep concern regarding the decision to withhold the release of 18 months worth of dearness allowance यानी DA arrears for central government employees and pensioners as communicated in the Lok Sabha session. I fully understand the challenges posed by the COVID-19 pandemic and the resulting economic disruptions that led to the freezing of 3 installments of dearness allowance DA and dearness relief DER for the fiscal years 2020 to 2021. However, as our nation is gradually recovering from the impact of the pandemic, it is heartening to witness an improvement in the financial position of our country. तो इन्होंने जो कोविड का हवाला दिया कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए ये समझा जा सकता है कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ा अपने कर्मचारियों पेंशनरों के लिए। डीए रोक के उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब ऐसा है कि देखने सुनने में जो आ रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। तो अब जो है इस संबंध में उन्होंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है फाइनेंस मिनिस्टर से। आई वुड लाइक टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस मेड बाय ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिटायर्ड पर्सनल ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम्स ऑफ द पेंडेमिक। देयर अनवेवरिंग dedication and hard work were instrumental in ensuring the smooth functioning of essential services and supporting the nation's fight against COVID-19। उस समय के हालात को देख के कर्मचारी और पेंशनरों ने
तमाम अपनी दिक्कतें झेल के देश के साथ सहयोग किया। कंसिडरिंग द इम्प्रूविंग फाइनेंशियल सिनारियो एंड द pivotal role played by government employees, I kindly request your esteemed office to review the decision on the release of the seized 3 installments of DNS allowance at the upcoming budget session. The accumulated amount, which was temporarily withheld due to the fiscal constraints of the past, can now be disbursed to the deserving beneficiaries. जो इसके लाभार्थी हैं, अब इन सब बदले हुए हालातों में, सुधरी हुई स्थिति में अब उनको ये भुगतान करने की व्यवस्था की जाए आपके द्वारा। आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड फंड टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक एंड आई बिलीव दैट रिलीजिंग द सीज्ड एरियाज वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज. It would not only recognize their efforts but also provide much needed relief to those who have diligently served our nation. In line with the government's commitment to the welfare of citizens, I urge you to consider this request favorably and announce the release of the withheld dearness allowance areas for the benefit of government employees and pensioners. This gesture would undoubtedly boost the morale of the workforce and reinforce their sense of belonging to the large nation cause. Thank you for your time and consideration. I look forward to a positive outcome that reflects the government's continued support for its dedicated employees. Sincerely yours, Mukesh Singh, General Secretary, BPMS and Member नेशनल काउंसिल JCM. और इन्होंने अपने पदाधिकारियों को भी इसकी कापी दी है। तो जैसा कि हमने कहा था वही स्थिति, हमने ये भी बोला था कि श्रेय लेने के लिए लोगों को आना चाहिए और इनके इस कदम की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के हित में जो भी सामने आए निश्चित रूप से हम लोग उसकी सराहना तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम वही बात कहेंगे जो संभव होगी, जो जायज़ होगी और जो संभावित होगी। तो ये खबर जो हमने संभावित वाली बताई थी तो उसकी शुरुआत बेहद अच्छी हुई है आज के दिन, और ये आप देख लें कि इससे हम समझते हैं कि आप सब लोगों को भी काफ़ी मोरल सपोर्ट मिलेगा और आप गदगदायमान होंगे। 2024 की शुरुआत हमने भी अपने वीडियो में बोला था, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी और अच्छी अच्छी खबरें आएंगी और लेटर लिखे जाएंगे श्रमिक संगठनों द्वारा, और मेन मुद्दा है नेशनल इंक्रीमेंट का, जिसके लिए इन लोगों को आगे आना ही होगा, क्योंकि वो तो मिलना ही। और हमने वादा किया अगर कोई नहीं ऐसा करता है तो फिर हम आगे आएंगे, लेकिन इंतजार है आचार संहिता तक की। चुनावी आचार संहिता लगने तक सरकार निश्चित तौर से सभी उन लोगों को जो कोर्ट केस में नहीं शामिल हुए थे उनको भी लाभ देगी, ऐसा हमारा भरोसा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको खबर अच्छी लगी होगी। तो आज के दिन जय जय सिया राम।